यस, गुड मॉर्निंग बेटा। Let's wait for 2 minutes. Let others join. Then we will start the chapter transport and communication. Yes, but let's start transport and communication. ट्रांसपोर्ट का मतलब जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, ट्रांसपोर्टेशन है ना, जिसे हम बोल देते हैं आवाजाही। और कम्युनिकेशन क्या है? कन्वर्स करना, दूसरों के लिंक में आना, बातचीत करना उनके साथ। The whole world day is linked by a wide network of transport and communication. जो पूरा वर्ल्ड है वो दो चीजों के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, या तो ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन। ठीक है, जो उनके पास जाना ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर उनसे बातचीत करना। ठीक है, दिस मेक्स मूवमेंट ऑफ गुड्स पॉसिबल। इसी चीज के कारण जो गुड्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है, उसके साथ ही डेवलपमेंट हुई है इंडस्ट्रीज की और किसी नेशन के इकोनॉमिक कंडीशन की। द रैपिड ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो एकदम से ग्रोथ हो रही है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, उसके साथ ही जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, उसमें काफी सारा चेंज आ चुका। दिस हैड मेड इट पॉसिबल फॉर द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ट्रेवल सेफली। इसके कारण ही ट्रांसपोर्ट के जरिए ही लोग एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं बड़े कंफर्ट से और बड़े सेफली वो जो है ट्रेवल कर सकते हैं। ऑल द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज बाय लैंड, बाय एयर, बाय वाटर हैव बीन इक्वली डेवलप्ड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। ट्रांसपोर्ट के काफी जो है हमारे पास सोर्सेज हैं, बाय लैंड भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है, बाय वाटर भी जो है ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है ट्रेवल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे रोडवेज। इंडिया हैज अ वेरी वाइड नेटवर्क ऑफ रोड्स। इंडिया में काफी सारा रोड्स का नेटवर्क है, काफी सारे रोड्स जो है बने हुए हैं। दे लिंक ऑलमोस्ट एवरी विलेज, हर एक विलेज को हर ना कोई रोड जाता है, रास्ता जाता है। टाउन, सिटी इन अवर कंट्री, हर एक सिटी में, हर एक टाउन में। द ग्रैंड ट्रंक रोड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट। जो सबसे ग्रैंड ट्रंक रोड होता है वो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट मेजर रोड है, उसे कंसीडर किया जाता है। It was built by Emperor Shah Suri in 1542. तो बेटा अंडरलाइन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को अंडरलाइन करो। जो फर्स्ट ग्रैंड ट्रंक रोड था, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट, उसे किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने 1542 में बनाया था। ये दिस रोड कनेक्ट्स द ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये किसको कनेक्ट करता था? ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न रीजन के साथ एक दूसरे को कनेक्ट करता था। इट रन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से लेके पाकिस्तान तक जो ये रास्ता था ये जाता था। क्लियर? द ग्रैंड ट्रंक रोड्स लीड्स टू अफगानिस्तान थ्रू खैबर पास एंड टू ईरान थ्रू बोलन पास। जो पास बने हुए हैं है ना, अफगानिस्तान तक जाता है ये, जो खैबर जो पास बने हुए हैं उनके थ्रू होकर। द कंट्रीज रोड नेटवर्क कंसिस्टेड ऑफ एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स। इंडिया हैज वेल डेवलप्ड रोड्स ऑन माउंटेन्स रीजन ऑल्सो। और जो है काफी सारे जो हाईवेज बने हुए हैं, जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स जो हैं बने हुए हैं। इंडिया हैज वेल डेवलप्ड रोड्स ऑन माउंटेनियस रीजन्स। इवन इंडिया में जो माउंटेन एरिया है उसमें भी जो रोड्स हैं डेवलप हुए हैं। द हाईवे कनेक्टिंग शिमला टू ले इन लद्दाख, जो हाईवे है वो शिमला से लेके ले लद्दाख तक जो है कश्मीर का हाईएस्ट मोटरवेबल हाईवे है।
क्लियर। सेकंड, नेशनल हाईवे। सब पहले हमने क्या पढ़ा, रोडवे के कौन से रोड जो हैं कैसे हर एक टाउन को, हर एक विलेज को, सिटी को वो कनेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स इन इंडिया आर द नेशनल हाईवेज। इंडिया में जो मोस्टली रोड्स हैं वो नेशनल हाईवे हैं। द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो इंडिया की अथॉरिटी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके मेंटेनेंस, उसे वो मेंटेन करके रखते हैं और उसकी मैनेजमेंट भी करते हैं। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल A 6-lane highway network has been developed। जैसे 4 लेन होता है नॉर्मली, तो जो है इंडिया में जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक जो 6 लेन नेटवर्क है वो भी डेवलप किया गया है। कौन सी सिटीज में? मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में। याद रखना, ये 4 सिटीज आपने याद रखनी है बेटा। इसमें क्या है, जो 6 लेन हाईवे है वो डेवलप किया गया है, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। मूव टू नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट हाईवेज इन इंडिया। इंडिया में इंपॉर्टेंट हाईवेज कहाँ कहाँ हैं? पहले तो है नेशनल हाईवे 3 नंबर। यस बेटा, देखते हैं जो हम क्या प्रोवाइड करेंगे। जो नेशनल हाईवेज हैं, पहला है नेशनल हाईवे 3। इट इज द बिजी फ्री वे रन थ्रू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बीच में से जाता है। नेक्स्ट इज 4 नंबर 4 है, ये मुंबई और चेन्नई की हाईवे है। इट पासेस थ्रू बेंगलुरु एंड पुणे। ये सबसे बिजिएस्ट हाईवे है, मतलब हमेशा बिजी रहता है, ठीक है। एंड NH7, इट इज द हाईवे रनिंग बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड चेन्नई। ये कहाँ तक जाता है? उत्तर प्रदेश से चेन्नई। NH8 कौन सा है? तो सभी बच्चे ये मेजर कमर्शियल है, मतलब कमर्शियल मतलब थोड़ा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कमर्शियल रोड माना जाता है, मुंबई से न्यू दिल्ली बिजनेस करने वाला। इट रन्स फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, जो नंबर 24 है वो दिल्ली टू लखनऊ तक जाता है। NH47, it is an extremely busy highway that runs through Tamil Nadu, जो तमिलनाडु से लेके साउथ वेस्ट तक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट कौन सा है? NH47, NH48, ये बेंगलोर सिटी से बेंगलोर सिटी तक है। क्लियर। अब रीड करेंगे बेटा हम रेलवे। पहले रोड किया था ना, अब रेलवे। रेल के थ्रू भी, ट्रेन के थ्रू भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना, ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो इसे देखेंगे। इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया। इंडिया के एशिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, और इंडिया पूरा वर्ल्ड के तरफ से अगर हम देखें तो 4th लार्जेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट जो रेलवे थी वो 1853 में मुंबई से थेन की जो थी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस इसने कवर किया था? 34 किलोमीटर जिसने कवर किए थे। और ये सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, हमारे यहाँ अंग्रेज थे, उस टाइम स्टार्ट हुआ था। Railways are the most comfortable means of transport and hence preferred by travelers all over the country। जो रेलवे है ये सबसे कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं बाय ट्रेन ट्रेवल करना। Large amount of commodities are carried to the centers of the industries and markets for sale within country by trains। जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी मार्केट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ट्रेन का यूज करती हैं। These are special train called good trains used for this purpose। जो गुड ट्रेन होती हैं अलग से, वो इसी पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। The manufactured products are thus made available to every citizen of the country। और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो फिर सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। और जो इंडियन रेलवे है वो 16 जोन्स में डिवाइड की गई है।
ठीक है। अब फर्स्ट देखो, द रेलवेज यूज 3 टाइप्स ऑफ रेल गॉजेस, ब्रॉड गॉजेस, ये सब जो है गॉजेस जो है यूज करते हैं, कहाँ कहाँ तक जाती है, मीटर गॉजेस, नैरो गॉज, गॉज इज द डिस्टेंस, गॉज क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है टू रेल्स का, ठीक है, जहाँ पे वो मूव करती हैं। ऑलमोस्ट द होल कंट्री इज कनेक्टेड थ्रू रेलवे, पूरा होल जो कंट्री है वो रेल के साथ, रेलवे के साथ कनेक्ट किया हुआ है कि ताकि इवन हिल स्टेशन तक भी जो ट्रेन है वो जाती है। The railways even cut through the mountain ranges by all of tunnels. Tunnels भी बने हुए हैं. For example, घाट route cuts through the western घाट. जो घाट का रूट है वो वेस्टर्न घाट के थ्रू जाता है. ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स लाइक सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, स्लो पैसेंजर ट्रेन्स. ये ट्रेन्स की भी आगे डिवीजन की हुई है, आगे उनकी काइंड्स बताई गई हैं. फर्स्ट कौन सी है, सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, स्लो पैसेंजर्स. दे प्रोवाइड ऑल कंफर्ट विद देयर कंपार्टमेंट. ये हमेशा दूसरों को क्या करती हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, कंपार्टमेंट बने होते हैं पैसेंजर्स के लिए, है ना. जो सुपर फास्ट होती हैं वो लिमिटेड हॉल्ट्स होते हैं, उसमें लिमिटेड पैसेंजर्स ही बैठ सकते हैं, है ना. एंड उसमें जो है लिमिटेड पैसेंजर्स ही बैठ सकते हैं. सुपर फास्ट ट्रेन हैव लिमिटेड हॉल्ट्स, पैसेंजर्स कैन रीच देयर डेस्टिनेशन क्विकली. वो जल्दी ही, क्योंकि वो फास्ट होती हैं, फास्ट चलती हैं, तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाती हैं. एंड द राजधानी एंड द राजधानी एंड द शताब्दी एक्सप्रेस आर द फास्टेस्ट ट्रेन. दो ट्रेन हैं जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट है. फर्स्ट कौन सी है, शताब्दी, सेकंड इज राजधानी. दे कनेक्ट मेजर सिटीज, ये मेजर सिटीज के साथ कनेक्ट की गई है. द पैलेस yes beta Sumanpreet, why are you raising hand, what happened? Don't do anything, just listen the lecture carefully, otherwise I won't allow you to attend your class. Next, the palace on wheels. एक और ट्रेन है बेटा जिसे हम क्या कहते हैं, द पैलेस ऑन व्हील्स इज अ लग्जरियस ट्रेन विच पोर्ट्रेट्स द कल्चर ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान. ये ऐसी ट्रेन है जो राजस्थान की स्टेट है उसका कल्चर को डिपिक्ट करती है. एंड कनेक्ट्स द मेजर सिटीज ऑफ राजस्थान विद दिल्ली. ये कुछ जो दिल्ली तक है और राजस्थान से दिल्ली तक ये कुछ एरियाज कनेक्ट करती है. नेक्स्ट क्या है, डेक्कन क्वीन. डेक्कन क्वीन कौन सी है, कनेक्ट्स मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स. ये कहाँ तक जाती है, टूरिस्ट स्पॉट्स महाराष्ट्र के जब टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए आते हैं वहां तक कनेक्ट करती है. These two trains were introduced to attract foreign tourists. ये किस चीज के लिए होती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो. Many years ago, steam engines were used, but now they are being replaced by diesel. पहले क्या होता था, जो स्टीम इंजन यूज किया जाता था, अब डीजल यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक इंजन यूज किए जाते हैं. क्यों, क्योंकि ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर सके और जो ट्रेवलिंग टाइम है वो जल्दी खत्म किया जा सके. Railways are the most convenient and safe means of transport which link almost all parts of the country. जो रेलवे है वो सबसे कन्वीनियंट भी है, सब उसे जल्दी से अफोर्ड भी कर सकते हैं और वो सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द सेकंड, वाटरवेज. जो हम वाटर के थ्रू, शिप के थ्रू, सी पोर्ट के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं. इसको ध्यान से देखो बेटा. द वाटरवेज आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड. जो वाटरवेज है वो सबसे ओल्डेस्ट है. इंडियन वाटरवेज आर एंशिएंट, सबसे पुराना है. जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, है ना, वो दूसरे कंट्री के साथ अपना रिलेशन रखते थे थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट, through transportation of water. The Ganga and the Brahmaputra are the major island waterways of our country. सबसे ज्यादा फेमस कौन सी होती थी, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. The lagoons of the Kerala are used for navigation. नेविगेशन के लिए जो केरला की लंगून्स है उसे यूज किया जाता था. ठीक है सब. अब आगे देखो, वाटरवेज हैव सीन अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स. लेकिन पिछले कुछ सदियों से जो वाटरवेज है इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुकी है. कैसे, मॉडर्न शिप्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज मिलने लगी, है ना, लोग सेफली ट्रेवल करने लगे, सी रूट्स को मेजर कंट्री के साथ कनेक्ट करने लगे. एंड आर फाउंड
फैसिलिटीज विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड फाउंड सेफ टू ट्रेवल ओवर द सीज, उनके लिए सेफ हो गया ट्रेवल करना। सी रूट्स कनेक्ट्स द मेजर पोर्ट्स विद इन द कंट्री एंड आल्सो द पोर्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, दिस हेल्प्स इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और किस पर्पस के लिए उन्हें यूज करने लगा, एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए। वर्ल्ड ट्रेड हैज बिकम द वेरी पॉपुलर, ऐसे जो वर्ल्डली है ट्रेड जो था वो स्टार्ट हो चुका था। कंटेनर शिप्स, जो कंटेनर शिप्स थी जिसके अंदर कुछ कंटेन करके रखा जाता था, उन्हें उनका यूज होना स्टार्ट हो गया। ओल्ड टैंकर्स जो थे वो पीपल अपने इजीली कैरी कर सकते थे, है ना। द मेजर पोर्ट्स कौन से पोर्ट हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है? केरल, कांडला, मुंबई, ममरगो, मंगलूर एंड कोची आर द वेस्ट पोर्ट्स हैं ये जिनके ऊपर किया जाता था। ठीक है, आगे देखो, और ये जो पोर्ट थे ये वेरियस पॉइंट्स के ऊपर लोकेटेड थी। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे बेटा एयरवेज थ्रू एयर ट्रेवल करते हैं। दीज डेज मैनी पीपल प्रेफर टू ट्रेवल बाय एयर, अब लोगों ने क्या है एयर के थ्रू ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्यों? क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट मोड है, सब बड़ी जल्दी हम पहुंच सकते हैं। वी कैन फ्लाई अक्रॉस हाई माउंटेन्स, हम माउंटेन्स के ऊपर जल्दी हाई जो है फ्लाई कर सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ले रोड्स और रेलवेज रोड्स के थ्रू हम उतना जल्दी नहीं जा सकते। मोस्ट ऑफ द नेशंस इन वर्ल्ड हैव देयर ओन नेशनल इंटरनेशनल एयरलाइंस, हर एक नेशन में अपने लेवल का नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइंस बनी हुई है। इंडिया हैज ऑल्सो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस, और जो इंडिया है, इंडिया का भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस बन चुकी है। उनका जो है जो फ्लैग है वो सभी वो क्या करते हैं, सभी पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है ना। तो कौन से प्राइवेट एयरलाइंस बन चुके हैं, जैसे देखो जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर एक्सेट्रा, विच ऑल्सो ऑपरेट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं। These are more than 20 international airports in India. Most part of them are in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore. ये जो है 5 जो है एयरपोर्ट है जो ज्यादा फेमस है। वी कैन गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम दीज एयरपोर्ट्स, इन्हीं सिटीज के एयरपोर्ट से हम एक दूसरी जगह पे जल्दी विजिट कर सकते हैं। एयरवेज हेल्प्स अस टू रिसीव एंड सेंड गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस विद अ शॉर्ट टाइम, दे आल्सो कैरी मेल्स। तो बेटा ये जो थे उन्हें यूज किया। नेक्स्ट है बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक दूसरे के साथ टच में आना, बात करना। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स पीपल टू मूव ऑन वन प्लेस टू प्लेस, कम्युनिकेशन के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के जरिए नेटवर्क कैरीज आवर थॉट्स एंड मैसेजेस टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वो अपने मैसेजेस को, अपने थॉट्स को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम है अब जो है उसने ऐसे लगता है कि वर्ल्ड बहुत छोटा है, क्योंकि क्यों लगता है कितना छोटा है? क्योंकि बातचीत बहुत जल्दी हो जाती है, मोबाइल फोन्स आ गए है ना, नेट हो गया, अब तो फ्री भी मिलने लगा काफी, है ना, तो काफी चीजें हमारे लिए इजी हो गई। तो फर्स्ट क्या है, एक पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1854 में। उसमें क्या होता था, लोगों को पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, जिसमें लोग लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, पोस्टल स्टैम्प्स, एनवलप्स, मेल जो करते थे, लेटर एक दूसरे के लिए पार्सल सेंड करते थे, मेल सेंड करते थे, है ना। जो पोस्ट ऑफिस था वो भी डिलीवर करता था लोगों के लेटर्स, पार्सल्स। और वी कैन सेंड मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी मनी सेंड कर सकते हैं, है ना। थाउजेंड ऑफ लेटर्स हर एक दिन जो है डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क जो था स्टार्ट हो चुका था। और क्या होने लगा, पोस्ट कार्ड और जो इनलैंड लेटर्स थे वो यूज होने लगे, है ना। लोग अपना एड्रेस देते थे, तो टेलीग्राम भी यूज होने लगा। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट और अर्जेंट मैसेज पहुंचाने लगा। काफी सारे जो डेवलपमेंट थी वो लॉर्ड डलहौजी ने अपने समय में की थी। अब क्या हुआ, कोरियर सर्विस भी है हमारे पास। हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस से जाके पोस्टल सर्विस से ज्यादा फास्टर जो थे, हम दूसरों तक अपने लेटर्स और पार्सल पहुंचा सकते थे, वेरी फास्ट, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते थे, और उन्हें हम क्या बोलते थे, स्पीड पोस्ट भी बोल सकते थे। नेक्स्ट कौन सा है, टेलीफोन।
टेलीफोन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम है जो पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लेके आया है ना। सबसे फास्टेस्ट मोड है, 1 मिनट में बात हो जाती है ना। ऑरल मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं, टेलीफोन के थ्रू कुछ भी रिसीव किया जा सकता है ना। एसटीडीज होते थे पहले, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग, है ना। लोग लॉन्ग डिस्टेंस बात कर सकते थे। आईएसडी आने लगे, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग आने लगे, लोग दूसरे कंट्रीज में बात करने लगे, है ना। जो मोबाइल फोन्स थे उनके लिए, लोगों के लिए बात करना बहुत इजी हो गया था। फिर वायरलेस फोन आ गए, फिर फैक्स मशीन आ गई। फैक्स मशीन में क्या होता है? कोई भी पिक्चर सेंड करने के लिए टेलीफोन वायर्स यूज की जाती थी। यहाँ से पोस्ट, यहाँ से कुछ फैक्स करोगे तो आप कहीं भी जाके उसे निकलवा सकते थे, है ना। तो ये क्या था? कम्युनिकेशन के मोड्स आ गए थे। नेक्स्ट है बेटा इंटरनेट, जो सबसे 21st सेंचुरी जो है चल रही है, उसका जो है ये सबसे मोस्ट यूज्ड जो है इंटरनेट है, वो कम्युनिकेशन मोड है। हम इसे डेली यूज करते हैं एंड इट इज अ फास्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे ज्यादा फास्ट है ना। मैसेजेस सेंड किए जाते हैं, ईमेल की जा सकती है, पिक्चर सेंड की सकती हैं, साउंड, वीडियो, वी कैन सेंड लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। वी कैन ऑल्सो सेंड इन्विटेशंस, ग्रीटिंग कार्ड्स थ्रू ईमेल, है ना। मास कम्युनिकेशन आ गया, पर्सनल कम्युनिकेशन आ गई, न्यूज़पेपर आने लगा, है ना। न्यूज़पेपर के थ्रू कितना कुछ पता चलता है। रेडियोज आ गए, टेलीविजन आ गए, सिनेमा आ गए, जो लोग एक ही समय बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते थे। इसे हम क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। जब एक ही मैसेजेस काफी लोगों तक एक ही समय पहुंचाया जाए, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैनी लैंग्वेज में पब्लिश होने लगे, है ना। एंड दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते थे। जो मैगजीन थी वो स्पेशल ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, रीडर्स के लिए पब्लिश की जाती थी, है ना। हम आर्टिकल्स रीड करते थे फिल्म सेलिब्रिटीज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली जो थे वो जो न्यूज़पेपर थे वो पब्लिश तो होने लगे। नेक्स्ट है बेटा रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा, है ना। अब लोग क्या करते थे? दे लव टू लिसन म्यूजिक, दे लव टू लिसन न्यूज, है ना। वो क्या पढ़ते हैं? स्पोर्ट के बारे में रेडियो के ऊपर आकाशवाणी जो था और ऑल इंडिया रेडियो जो था, वो नेशनल रेडियो नेटवर्क है हमारा, है ना। वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन बने हुए थे जहाँ जिनके ऊपर रेडियो था, वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। अब तो रेडियो बहुत कम रह गए, लोग नहीं देखते, क्यों? क्योंकि टीवी आ गए, है ना, मोबाइल आ गए। तो टेलीविजन इज मोर पॉपुलर देन रेडियो। रेडियो से भी ज्यादा पॉपुलर टेलीविजन हो गए थे। दूरदर्शन हमारा नेशनल टेलीविजन चैनल है ना, जहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हम देख सकते हैं। प्राइवेट केबल नेटवर्क आ गए जो हमें बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। सो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर पीपल फॉर द वर्ल्ड ओवर। सबसे ज्यादा इंटरटेनमेंट का सोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन सा जो है देश है? दैट इज चाइना, चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सैटेलाइट। अब सैटेलाइट भी आ गए थे। वी सोर्स इंफॉर्मेशन ऑन वेदर, वेदर के रिगार्डिंग हमें पता चल जाता था, है ना। सैटेलाइट के थ्रू कौन सी लॉन्च जो है स्पेस में सेंड की गई थी, जैसे क्या था? मेट्रोसैट, ओशन सैट एंड द कार्टोसैट, ये सब लॉन्च किए गए थे स्पेस में अपनी कंट्री के द्वारा। क्यों? टू गेट इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एंड रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स आल्सो सर्च फार एंड वाइड थ्रू सैटेलाइट्स। और इसके ऐसे हम जो टेलीविजन है उसके थ्रू सिग्नल कर सकते थे, सैटेलाइट्स के थ्रू हमें पता चल जाता था। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। सो लर्न द बुक वर्क एंड द क्वेश्चन आंसर्स एंड अलोंग विद द कीवर्ड्स। ये अच्छे से बेटा लर्न कर लेना है आपने। आई होप सभी को ये जो लेक्चर था समझ आ गया होगा। यस बेटा, लेट मी नो सभी को समझ आ गया। से यस और नो। मैम यस। कोई डाउट है किसी को? ओके बेटा, लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। यस बेटा, अटेंडेंस लगाऊं मैं आपकी। अमन 2469, अनुरीत, दमन, धनम
5 6 से दीपिंदर, दिवजोत, हरजन्नत, खुशन, खुशप्रीत, नरिंदर, नवदीप, नवनीत, साहेब, सीरत, सिमरन, सुखमन, सुमन. Okay beta, that's all. Your attendance have been marked. Okay beta, so learn the question answer and keywords and book work of chapter number 3. Learn it carefully. Doubt हो तो आप पूछ सकते हो बेटा. Okay, now your class is over. You can leave. We will meet tomorrow. Have a nice day. Goodbye to all.